आप लोगों से बात करने के लिए एक कॉल तो डिस्कनेक्ट कर ही सकती हूँ ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्हीं कॉल से मेरी फोन धंधा चलता है, मगर आप लोगों के प्यार से मैं सांसें लेती हूँ। तो मेरे धंधे से कहीं ज्यादा बढ़कर हुए ना आप लोग। पिछली बार आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया, मैं भुला ना सकी उसे। देखिए, इसीलिए इस बार आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं। आप लोगों के रिव्यूज, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोग के प्यार भरे मैसेजेस सब देखती थी मैं, सब पढ़े हैं। मगर हाँ, जवाब नहीं दे सकी, उसके लिए माफी मांगती हूँ। पर यकीन जानिए, ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे दोबारा आप लोग के सामने लेकर आया, आपकी खुद की कविता भाभी को। इस प्यार के लिए दिलो जान से शुक्रिया। हेलो जान। हाय। ऐसे जान बोलकर मेरी जान लोगी क्या कविता भाभी? मैं जान बोलकर जान नहीं लेती। बताइए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? माय नेम इज फ्रांसिस और मैं गोवा से बोल रहा हूँ। गोवा? वाओ! इस हिंदुस्तान का इबिजा, शबाब और शराब सब चलता है। कहाँ कविता भाभी, सिर्फ रोहित शेट्टी की फिल्मों में ही फेमस है गोवा। बाकी एक और साथ साथ अनसेफ? मतलब सुरक्षित नहीं? अरे कल ही मेरे घर पे डाका पड़ा। पूरे 45 लाख के जेवरात और 30 लाख कैश लूट के ले गए चोर। पूरे 75 लाख रुपए? जी कविता भाभी, और अभी तो घर पे सामान की कीमत तो लगाई ही नहीं है मैंने। तो मेरे फ्रांसिस, गोवा अनसेफ कहाँ हुआ? अलर्ट तो आप नहीं थे। चोर तो कुछ वक्त पहले मेरे घर आया था। चोरी करने। बहुत ही सा हैंडसम सा चोर था साला। फिर फिर क्या? चोरी तो दूर की बात है, मैंने जो उस चोर के साथ किया, अगर आप वो सब सुन लेंगे तो मुझे फांसी चढ़ा देंगे आप। दरअसल फ्रांसिस, मेरी सास नैनीताल गई हुई थी। मेरी ननंद को बच्चा होने वाला था और मेरी ननंद के ससुराल वाले पंडित थे। बहुत ही बोरिंग किस्म के लोग थे, बहुत ही बोरिंग। तो मेरा वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो घर की देखभाल करने के लिए मैं यहीं रुक गई थी। और उसी वक्त ये चोर मेरे घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ और मैंने इसे किडनैप कर लिया। कविता भाभी, आपने उस चोर को कितने दिनों तक वहां पे किडनैप करके रखा? पूरे 3 दिनों तक।
तड़पाना क्या होता है जानते हो फ्रांसिस? किसी को छूकर, गुदगुदाकर छोड़ देना। बस ऐसा ही उस चोर के साथ भी कर रही थी मैं। क्या आखिर आपने उस चोर के साथ में किया क्या? हाँ, तुम्हारी बेचैनी और उस चोर की बेबसी। इन दोनों ही चीजों में कविता के ही मजे हैं, पता है ना? बताइए ना कविता भाभी, आपसे बात करते करते 10 मिनट कैसे गुजर जाते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं चलता। यही तो मेरा काम है, आपका मनोरंजन करना लंबे समय तक। और देखिए ना, आपका अपना जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है चोरी की वजह से, वो तो आप भूल ही गए। बिल्कुल सही कहा कविता भाभी आपने। इतनी प्यारी और कमाल की बातें करती हैं आप। काश काश मैं आपको देख पाता एक बार कविता भाभी। मेरा दिल कर रहा है कविता भाभी कि इसी वक्त मैं चोर बन के आपके घर में घुस जाऊं और आप मुझे पकड़ लें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रांसिस, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने उस चोर के साथ आगे और क्या क्या किया। उस चोर को इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया जो मैंने उसे कहा था कि वो मुझे भुलाना चाहे भी तो नहीं भुला पाएगा। और शायद फ्रांसिस, इस बात का मतलब आपको भी समझ नहीं आया। अरे कविता भाभी, भाड़ में गया बात का मतलब। आपकी आजादी पर तो बहुत जल्दी दी एंड का बोर्ड लगने वाला था। आपकी सासू माँ जो आ रही थी। हाँ बिल्कुल, और उस बुढ़िया के आने से पहले पहले मुझे उस चोर को घर से बाहर भेजना था और इस घर को कुछ इस तरह से बना देना था कि जैसे इस घर में कुछ हुआ ही ना हो। आज खुश तो बहुत होगे तुम। तुम्हें यहाँ से आजादी जो मिल रही है। सच कहूं मैम, आपकी आदत सी हो गई है। जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन एक चाह थी मेरी कि मैं आपका चेहरा देख लूं। क्या मैं आपका चेहरा देख पाऊंगा? पैंट अच्छे से पहनो पहले। मैडम जी, अब तो मैं जा रहा हूं। अब तो मुझे चेहरा देखने की इजाजत दीजिए। हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं गीता विहार कॉलोनी से बात कर रही हूँ। 13 नंबर बिल्डिंग में शायद कोई चोर घुसा है। जी हाँ, देखिए हवाएं भी चल रही है और शायद तूफान भी आने वाला है। वो तीसरे नंबर फ्लोर पर है। अगर हो सके तो प्लीज जल्दी आ जाइए। थैंक यू। आप समझे फ्रांसिस, मेरा ये मतलब था उस चोर को कहने का कि अगर वो मुझे भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएगा। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ कविता भाभी? फिर क्या, मैंने उस चोर को क्लोरोफॉर्म का हैवी डोज सुंघाया था फ्रांसिस। पुलिस आने तक वो बेचारा वहीं बेहोश रहा। पुलिस आई, आकर उसे अरेस्ट भी कर ले गई। बेचारा चोर सोच रहा होगा उन 3 दिनों तक उसके साथ क्या हुआ, किसने किया।
और उसको पुलिस से पकड़वा भी दिया।